हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूँ बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए बहुत ही शानदार क्लास, जो कि बच्चों पहले हमने 2 क्लास करा रखा है। जो भी बच्चे वो दोनों क्लास को नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बच्चों 100% यहीं से प्रश्न आएगा। ये क्लास बच्चों ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साइंस का क्लास और बच्चों जीके का क्लास। तो जीके जीएस के शानदार कक्षा में आप सभी बिहार वासियों का स्वागत है। आप सभी बच्चे ये 100% ओरिजिनल क्लास कर लीजिए। आज ही रट लो बच्चों, हूबहू प्रश्न यहीं से छपेंगे। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं आएगा। अगर विश्वास है बच्चों तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और घंटी को दबा करके ऑल पे सेट कर लीजिए दोस्तों, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आप डेली क्लास कर सकते हैं। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा बच्चों तो डिसलाइक कर देंगे। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है बच्चों वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। कल जो सेशन हमने कराया था उसी से आगे बढ़ेंगे। उसके पहले एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिख दीजिएगा। गणपति बप्पा मोरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिएगा आज का इस सेशन का बच्चों पहला प्रश्न है, व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है बच्चों व्यावसायिक कर को। ठीक है, व्यावसायिक कर जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। शक्तियों का जो बंटवारा है वो बच्चों 2 क्षेत्रों में किया गया है। एक बच्चों संघ सूची में, एक संघ सूची में हो जाता है और एक बच्चों राज्य सूची में। राज्य सूची में ऐसे बच्चों 4 तरीके से इसको रखा जाता है। एक हो जाता है बच्चों संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, और एक है बच्चों अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची जो कि संघ सूची जिसमें बच्चों संघ का यानी केंद्र सरकार का अधिकार होता है। राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार का अधिकार होता है। समवर्ती सूची में बच्चों राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों का अधिकार होता है। किसी चीज़ पर बच्चों अगर कानून बनाना है तो राज्य सरकार बनाता है तो उसका भी मान्य होगा, और संघ सरकार अगर बनाता है तो उसका भी मान्य होगा। लेकिन बच्चों उस पर डिसीजन लिया जाएगा किसका बेहतर है। अगर संघ सरकार का बेहतर है बच्चों तो संघ सरकार वाला मान्यता मिल जाएगी। अवशिष्ट सूची बच्चों ये खाली पेज छोड़े गए हैं, इसमें नियम कानून बनेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? देखिए आवर्त सारणी में बच्चों टोटल 118 तत्व है। अभी तक ज्ञात तत्व की संख्या कितनी है? 118। हाइड्रोजन जो है बच्चों इसको आवर्त सारणी के पहला तत्व में रखा गया है। यहाँ पे जो बच्चों है यहीं पे हाइड्रोजन है बच्चों। क्या है? हाइड्रोजन है, सॉरी हीलियम लिख दिया हमने। हाइड्रोजन बच्चों यह एक अधातु है। क्या है? अधातु, जिसको धातु के श्रेणी में रखा गया है। ये बच्चों अपवाद है, अपवाद है। इसकी परमाणु संख्या 1 होता है। अगर परमाणु बाहर पूछा जाए तो भी 1 होता है बच्चों, ऐसे 0.008 होता है। ठीक है ना, ऐसे 1 माना जाता है। क्या साथियों क्लियर है? बताइएगा। क्लियर है साथियों तो जरूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे ले चलते हैं आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? धन विधेयक की परिभाषा बच्चों कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 110 में है दोस्तों। अगर संविधान की बात कर दिया जाए, भारतीय संविधान बच्चों इसका जनक कौन है? जनक की बात पहले कर दिया जाए तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में आप लोग जानते होंगे। भीमराव अम्बेडकर, भीमराव बच्चों अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो संविधान के जनक हो जाएंगे। इसको तैयार होने में बच्चों कितना समय लगा है तैयार होने में बच्चों? तो 2 वर्ष 11 माह और बच्चों 18 दिन का समय लगा है इसको तैयार करने में।
ठीक है। ये बनकर तैयार कब हुआ था बच्चों? तो 26 नवंबर को 1949 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ था। अगर लागू की बात कर दिया जाए कि लागू जो है हमारा संविधान कब हुआ था, तो 26 जनवरी बच्चों 1950 ईस्वी को गणतंत्रता दिवस के दिन ये लागू हुआ था। ठीक है, जब हमारा भारत गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया और इसे लागू किया गया था। ऐसे बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। तो क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? अब बताइएगा कि भारतीय संविधान है जिसमें आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद की संख्या कितनी है बच्चों, भाग की संख्या कितनी है और अनुसूची कितने हैं? अनुसूची बताइएगा। देखिए, आर्टिकल है बच्चों 395 हमारे संविधान में, लेकिन अब बढ़ के हो गए हैं बच्चों 470 प्लस हमारे संविधान में आर्टिकल हो गए हैं। भाग जो कि 22 थी लेकिन अब 25 हो गए हैं। अनुसूची की संख्या बच्चों 12 हो जाती है। कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। क्लियर है? धन विधेयक की परिभाषा कहाँ से आपको मिलती है? तो आर्टिकल 110 से। तो बच्चों संविधान के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। प्रश्न है दोस्तों कि सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र जो है बच्चों ये कहाँ पे है? तो इस्लामाबाद में हो जाएगा सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र। क्लियर है भाई? अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है? तो बच्चों राज्य स्तर पर वैट जो है वो बिक्री कर के स्थान पे लागू है। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ज्वाला गट्टा जो है बच्चों वो कौन से खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हो जाएंगे बच्चों। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि सचिन तेंदुलकर बच्चों किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बताइएगा। सचिन तेंदुलकर को बच्चों गॉड भी कहा जाता है उस खेल का। बताइएगा। तो ये हो जाएंगे बच्चों क्रिकेट का प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। इनको क्रिकेट का गॉड भी कहा जाता है, भगवान भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों। अगला प्रश्न है कि उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? तो उपनिषद जो है बच्चों यह दार्शनिक ग्रंथ है। अगर वेद की बात कर दिया जाए बच्चों कि वेद कितने हैं, तो वेद की संख्या बच्चों 4 हो जाती है। सबसे प्राचीन वेद की अगर बात कर दिया जाए आपसे कि कौन सा वेद हो जाता है, तो ये हो जाता है बच्चों ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद जो है बच्चों इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र का उल्लेख अगर पूछ दिया जाए तो ऋग्वेद में हो जाएगा। इसमें 10 मंडल होते हैं दोस्तों, मंडल की संख्या 10 हो जाता है। क्लियर है? बताइएगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वासुदेव कृष्ण जो है उनका संबंध है बच्चों वृष्णि से। वृष्णि कुल से हो जाता है वासुदेव कृष्ण का संबंध है। ठीक है बच्चों? क्लियर है? आप सभी बच्चे जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या है? गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक है। गैलियम तत्व का आपसे परमाणु क्रमांक पूछा गया तो ये 31 हो जाता है बच्चों, 31। अगर मैग्नीशियम की परमाणु क्रमांक आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बताइएगा? कैल्शियम की बच्चों परमाणु क्रमांक ये सब एग्जाम में आता है। पोटेशियम का बच्चों, उसके बाद क्लोरीन का बता दीजिएगा। आप लोग आर्गन का बता दीजिएगा, नियॉन का बता दीजिएगा बच्चों, ऑक्सीजन का बता दीजिएगा। ये सभी का परमाणु क्रमांक आप सभी बच्चे बताएं जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सभी साथियों इसका परमाणु क्रमांक बता दीजिएगा। मैग्नीशियम जो है बच्चों इसका परमाणु क्रमांक 12 हो जाता है। अगर यहाँ पे एल्युमिनियम रहता तो इसका 13 हो जाता है। कैल्शियम का 20 बच्चों, पोटेशियम का 19,
क्लोरीन 17, आर्गन 18, नियॉन बच्चों 10 और ऑक्सीजन 8 हो जाता है। ठीक है, फ्लोरीन होता तो 9 हो जाएगा। इसमें से बच्चों एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे, ये आप लिख लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न एक जरूर छपेंगे, नहीं छपेगा तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर नहीं छपा। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए नागालैंड में बच्चों हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगर नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, तो आप क्या बताइएगा? बताइएगा साथियों, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी। फिर बच्चों अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया जाए तो, अगर फिर बच्चों विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया जाए आपसे, आप ये 3 प्रश्न बताइएगा। देखिए नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है बच्चों सरामती, सरामती जो कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगा केटू, जिसे गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं बच्चों। विश्व का सबसे ऊंची चोटी हो जाता है माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। बोलिएगा कि सर माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची नहीं होगी? नहीं बच्चों, ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। अगर विश्व का बच्चों सेकंड सबसे ऊंचा चोटी पूछ दिया जाए तो केटू हो जाता है। अगर थर्ड पूछ दिया जाए बच्चों सबसे ऊंचा चोटी, तो ये हो जाता है कंचनजंगा, कंचनजंगा हो जाएगा, जंगा। ये बच्चों भारत में हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हो जाता है बच्चों 8598 मीटर। केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर बच्चों। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखा जाए तो 8848 मीटर इसका ऊंचाई हो जाता है। क्या साथियों क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा सभी बच्चे। हॉर्नबिल उत्सव बच्चों कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगर पोंगल की बात कर दिया जाए बच्चों कि पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, बिहू की अगर बात किया जाए बच्चों कि बिहू कहाँ मनाया जाता है, ये दोनों बताइएगा। देखिए बिहू जो है बच्चों यह असम के अंदर मनाया जाता है, असम के अंदर। पोंगल जो है बच्चों यह तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। असम के अगर शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए बच्चों तो सत्रिया हो जाता है, सत्रिया हो जाता है। तमिलनाडु की अगर शास्त्रीय नृत्य देखा जाए तो यहाँ का हो जाता है बच्चों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हो जाता है, जो कि सबसे प्राचीन बच्चों, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हो जाता है भरतनाट्यम, जिसको लिखे हैं बच्चों भरत मुनि, भरत मुनि बच्चों, भरत मुनि के द्वारा ये रचित है भरतनाट्यम। क्लियर है? बताइएगा। चलिएगा बच्चों अगले प्रश्न पे, अगला पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? ओलंपिक पदक में बच्चों प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो कर्नम मल्लेश्वरी हो जाएगी। ठीक है, कर्नम मल्लेश्वरी। भारत के बच्चों नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है? आप बताइएगा बच्चों। तो ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र नाथ बच्चों, नाथ टैगोर हो जाएंगे, टैगोर, जिनको 1913 ईस्वी में बच्चों गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बर्नल हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत का बच्चों प्रतिपादन किया था। ठीक है, वैतीकरण बच्चों, वैतीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइएगा आप सभी बच्चों। वैतीकरण, तो यंग नामक विद्वान ने बच्चों वैतीकरण का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न। फाल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से हो जाता है? तो यह एथलेटिक खेल से हो जाता है बच्चों, फाल्स स्टार्ट शब्द का संबंध। नेक्स्ट आता है कि भारत रत्न पुरस्कार के साथ कितने रुपए की राशि दी जाती है? देखिए भारत रत्न जो है बच्चों इसकी स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग जो है बच्चों 1954 ईस्वी में हुआ था,
और ये जो है बच्चों, इसका आकार जो होता है बच्चों, यह पीपल के पत्ते की तरह होता है। पीपल के पत्ते की तरह होता है। पीपल के पत्ते की तरह इसका आकार होता है और इसके साथ 0 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। भारत रत्न जो था वो प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन जब 2024 में भारत रत्न मिला बच्चों, तो यहाँ पे 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न के साथ कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 1 भी रुपये की राशि नहीं दी जाती है। इसकी स्टार्टिंग हुई बच्चों 1954 में। अगर नोबेल प्राइज की बात कर दिया जाए कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में इसकी बच्चों स्टार्टिंग हुई है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये बच्चों सिक्किम राज्य में हो जाता है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम राज्य में। अगर बच्चों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर दिया जाए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? आप सभी बच्चे बताइएगा। राजा जी बच्चों, राजा जी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क आप सभी बच्चे बताइएगा ये किस राज्य में हो जाता है। देखिए दुधवा अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर दिया जाए बच्चों, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजा जी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है बच्चों। यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चों कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में हो जाता है। क्या साथियों क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? फिर बताइएगा बच्चों। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में हो जाएगा? ये भी प्रश्न आप सभी बच्चे बता देंगे। देखिए शालीमार बाग उद्यान जो है बच्चों, यह श्रीनगर के अंदर हो जाता है। कैमूरी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो हमारे बिहार के अंदर हो जाता है। बिहार के अंदर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है साथियों। हजारीबाग अगर पूछ दिया जाए वन्य जीव अभयारण्य, तो ये झारखंड के अंदर हो जाता है। देखिए श्रीनगर जो है बच्चों, इसको मौर्य सम्राट अशोक ने बसाया था। मौर्य सम्राट जो अशोक था, जिसे अभिलेखों का जनक कहा जाता है बच्चों। अभिलेखों का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जनक किसे कहा जाता है, तो अशोक के कहा जाता है। इसी ने जम्मू कश्मीर को श्रीनगर को बच्चों बसाया है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाता है। आंध्र प्रदेश को साथियों भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का अगर आपसे कोहिनूर पूछ दिया जाए किसे कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को। भारत का बच्चों सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भारत का सिल्क सिटी बच्चों अगर पूछा जाए आपसे कि किस राज्य को कहा जाता है, तो आप क्या बताइएगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। तो ये साथियों कर्नाटक को कहा जाता है। कर्नाटक को भारत का सिल्क सिटी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है बच्चों। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है बच्चों भाषा के आधार पे गठित फर्स्ट राज्य हो जाता है। फर्स्ट राज्य हो जाता है। ठीक है, भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो बाजरा हो जाता है, जो कि भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल है। भारत में बच्चों फसल को 3 वर्गों में बांटा गया है। फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है बच्चों? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हो जाता है आपका रबी फसल बच्चों, रबी फसल हो जाता है। फिर खरीफ फसल हो जाता है बच्चों, और एक हो जाता है जायद फसल जो कि ठंडा के मौसम में उगाया जाता है। रबी फसल, खरीफ फसल बच्चों गर्मियों के मौसम में, और जायद फसल ये दोनों के बीच में उगाया जाता है। जैसे अगर रबी की बात कर दिया जाए तो चना हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा बच्चों, गेहूं हो जाता है, आलू हो जाता है। ये सब क्या है? रबी फसल के उदाहरण है। खरीफ फसल बच्चों जो चावल हो गया, चावल, मूंगफली हो जाएगा बच्चों। ज्वार बाजरा ये सब क्या है? ये सब खरीफ है।
जायद में हो जाता है तारबूज, तारबूज हो जाएगा, खरबूजा हो जाएगा बच्चों, ककड़ी, खीरा, ये सब जायद फसल है। ठीक है, क्लियर है साथियों? तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे अलग बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, प्रश्न जो आएंगे बच्चों यहीं से आएंगे। आप सभी रट करके जाइए, पढ़ करके जाइए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? देखिए महानदी की सहायक नदी है बच्चों शिवनाथ। तेल की बात कर दिया जाए, किसकी सहायक नदी है? महानदी की। जोंक की बात कर दिया जाए बच्चों, किसकी सहायक नदी है? महानदी की। ईब की अगर बात कर दिया जाए कि ईब किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की है। जो ये तेल है ना बच्चों, ये बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी में एक बार पूछा गया था बच्चों मेंस में कि तेल जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है बच्चों। आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। ओडिशा का बच्चों, ओडिशा का अगर आपसे पूछ दिया जाए शोक, शोक बच्चों किस नदी को कहा जाता है, तो यह महानदी को कहा जाता है। महानदी पे भारत के सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड अगर बांध की बात कर दिया जाए बच्चों किस राज्य में है, तो ये हो जाता है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में है। किस नदी पे है बच्चों, तो महानदी पे हो जाता है। भारत का सबसे ये लंबी बांध है, सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है साथियों? यहाँ तक तो जरूर बताइएगा। उड़ीसा का शोक महानदी को बच्चों। अगर बिहार का शोक पूछा जाए, बिहार का शोक बच्चों, तो ये कोसी को कहा जाता है। कोसी नदी जो है वो विश्व में सबसे अधिक अगर मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी जो है वो है कोसी नदी। विश्व में बच्चों, पूरे विश्व में जितनी भी नदियां हैं उसमें बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन कौन सी नदी करती है, तो ये कोसी नदी करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये गंगा की सहायक नदी थी कोसी। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो पावना नदी पे बच्चों भीमा परियोजना हो जाता है। अगर बच्चों आपसे पूछ दिया जाए जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बच्चों, गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये हो जाएगा बच्चों शरावती नदी। शरावती नदी पे हो जाता है बच्चों जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ये पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आया है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका पोचमपाद परियोजना किस नदी पे है, तो ये गोदावरी नदी पे हो जाता है बच्चों। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो गोदावरी नदी हो जाती है। क्या हो जाएगी बच्चों? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। क्या साथियों क्लियर है? गोदावरी नदी अपना जल कहाँ गिराती है, तो ये बच्चों बंगाल की खाड़ी में गिराती है अपना जल। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए बच्चों, महाराष्ट्र उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद कहाँ प्रवेश करती है बताइएगा आप सभी बच्चे? आंध्र प्रदेश में बच्चों प्रवेश करती है और आंध्र प्रदेश के पास डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न अमृतधारा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात बच्चों किस राज्य में है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है बच्चों यह किस नदी पे है बताइएगा? ये हो जाता है बच्चों कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात हो जाएगा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बच्चों सारावती नदी पे हो जाता है। ये सब याद रखिए। बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में हो जाता है बच्चों। बोरी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। अगर पूछ दिया जाए बच्चों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हो जाता है, आप जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बच्चों, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, ये भी बताइएगा साथियों। ये दोनों प्रश्न को आप सभी बच्चे बताइएगा।
फिर आपसे पूछ दिया जाता है रांची वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। हजारीबाग बच्चों, वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछ दिया जाता है, ये सब कहाँ हो जाएगा बताइएगा। देखिए रणथंभौर की अगर बात कर दिया जाए तो यह राजस्थान में है, राजस्थान में हो जाता है बच्चों। कैमूर जो कि बिहार में है। हजारीबाग बच्चों यह झारखंड में हो जाता है, झारखंड में हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। अगर बच्चों एग्जाम में यहाँ से प्रश्न छूटता है तो आप ढंग से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। सभी बच्चे को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिएगा बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो सुनामी जो है बच्चों यह जापानी भाषा से ली गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है स्थित है? तो यह भोपाल के अंदर हो जाता है बच्चों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है बच्चों यह भारत की प्रथम प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का बच्चों, हटाओ का नारा भी दिया है। इंदिरा गांधी अगर नहर की बात कर दिया जाए बच्चों किस राज्य में है तो यह राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में बच्चों ये हो जाती है, ठीक है। इससे ज़्यादा लाभान्वित राज्य कौन है? तो राजस्थान हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो आप सभी बच्चे जरूर बताइएगा। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? WG गेस को बच्चों आधुनिक क्रिकेट का जनक कहा जाता है। अगर का क्रिकेट का जनक देश पूछ दिया जाए बच्चों तो यह इंग्लैंड को कहा जाता है। इंग्लैंड को बच्चों क्रिकेट का जनक कहा जाता है। क्रिकेट का अगर गॉड पूछा जाए बच्चों तो देखिए जनक भले इंग्लैंड रहे, जनक भले WG गेस रहे बच्चों, लेकिन गॉड तो हमारे भारतीय ही होंगे। तेंदुलकर साहब, तेंदुलकर साहब बच्चों भारतीय कप्तान रहे हैं और इनका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है बच्चों, जिनको क्रिकेट जगत का गॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉड कहा जाता है। और तेंदुलकर के बाद अगर कोई रिकॉर्ड बना रहा है तो विराट कोहली बना रहे हैं, कोहली साहब, कोहली। फिर बच्चों रोहित शर्मा है। ये सब भारतीय क्रिकेट का बच्चों बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। फिर स्काई हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए बच्चों, रोहित शर्मा, और अभी T20 फॉर्मेट में बच्चों ईशान किशन चल रहा है, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा चल रहा है बच्चों। देखिएगा अगला प्रश्न है कि एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो कैरी को बच्चों एक दिवसीय यानी कि टेस्ट क्रिकेट का जनक कैरी को माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, अगला देखिएगा। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से हो जाता है। हॉकी जो है बच्चों यह भारत का राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल है। लेकिन बच्चों हॉकी को भारतीय पसंद नहीं करते हैं, किसे करते हैं? तो ये क्रिकेट को पसंद करते हैं। लेकिन क्रिकेट जो है बच्चों, क्रिकेट जो है भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। हमारा कौन सा भारत का राष्ट्रीय खेल है बच्चों? आप सभी बच्चे बताएंगे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हॉकी हो जाता है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी का अगर जादूगर की बात कर दिया जाए बच्चों कि जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। ध्यानचंद्र जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने बच्चों लगातार 3 बार गोल्ड जिताया भारत को, इसीलिए हॉकी का जादूगर कहा जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके बच्चों 2021 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, जो कि खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला बच्चों सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार होता है। मेजर ध्यानचंद्र के ही जन्मदिन पर बच्चों 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, खेल दिवस के रूप में बच्चों मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न आपका, बीजक किनकी रचना है? ये बच्चों कबीर दास जी की रचना हो जाती है बीजक। अगर रघुवंशम की बात कर दिया जाए, रघुवंशम किनकी रचना है बताइएगा। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो रघुवंशम जो है बच्चों यह कालिदास की हो जाती है, कालिदास की हो जाती है, ठीक है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बच्चों, ध्यायी
किसकी हो जाती है रचना? तो ये हो जाती है पाणिनि की हो जाती है, पाणिनि की हो जाती है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट आता है मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? मार्तंड सूर्य मंदिर बच्चों ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर की अगर बात कर दिया जाए तो खीर भवानी मंदिर, खीर भवानी मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर बच्चों कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर बच्चों, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ दिया जाए बच्चों कि पटन देवी मंदिर बच्चों किस राज्य में है? बताइएगा आप सभी बच्चे, पटन देवी मंदिर कहाँ पे है? बौद्ध मंदिर बच्चों कहाँ पे है? बौद्ध मंदिर कहाँ पे है? ये दोनों आप सभी बच्चों को बताना है। तो दोनों जो है बच्चों यह बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर हो जाता है। ठीक है। तारा मंदिर बच्चों, तारा मंदिर किस राज्य में है? तो यह लद्दाख में हो जाएगा, लद्दाख में हो जाता है बच्चों। ठीक है ना। फिर बद्रीनाथ अगर मंदिर की बात कर दिया जाए, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड में हो जाता है बद्रीनाथ मंदिर। नैनी माता मंदिर हो जाता है बच्चों उत्तराखंड में। नंदा देवी मंदिर अगर कहाँ पूछा जाए आपसे तो ये उत्तराखंड में हो जाता है। ठीक है। आज का बच्चों इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखिएगा, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये बच्चों पाकिस्तान के अंदर स्थित है। ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बच्चों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपसे पूछ दिया जाए कहाँ पे है, तो यह भारत में स्थित है और भारत का बड़ा स्टेडियम है दोस्तों। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। भारत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 1992 के अंदर भारतीय महिला आयोग की बच्चों स्थापना हुई है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को बच्चों, 8 मार्च को महिला दिवस मनाई जाती है। युवा दिवस की अगर बात कर दिया जाए यहीं पे, तो 12 जनवरी को बच्चों युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। हिंदी दिवस अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। शहीद दिवस मनाया जाता है कब बच्चों, ये पूछा जाए आपसे, तो शहीद दिवस देखिए 31 जनवरी को मनाया जाता है और एक मनाया जाता है बच्चों 23 मार्च को। अब बोलिएगा कि सर 2 दिन मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या किया था उस वजह से। और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो बच्चों फांसी की सजा पड़ी थी 1931 ईस्वी में, ये कुर्बानी भी बच्चों बहुत ही अजीब का रहा होगा। इस दिन हंसते हंसते हमारे भारत के 3 जवान शहीद हुए थे जो कि देश के आज़ादी के लिए बच्चों अपनी कुर्बानी दे दी थी। तो 23 मार्च को भी बच्चों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। आज के सेशन को बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करेंगे। सेशन अच्छा लगेगा बच्चों तो लाइक कर देंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर देंगे। दोस्तों तक शेयर करना बच्चों नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकें। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि चैनल को आप सभी बच्चे अगर सब्सक्राइब करते हैं तो डेली आप लोगों के सामने मैं लाइव क्लास लाऊंगा। और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास को अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहेगा, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।